सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है, अगेन एज पर दिस इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म, जो कि डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, ये 4-5 स्टेट को कैटर करता है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर एंड चंडीगढ़। तो मेरा आप लोगों को प्रॉमिस जैसे हमेशा से रहा है कि मेरे को आपको जितना भी इन स्टेट से रिलेटेड या इन स्टेट के स्टूडेंट से रिलेटेड जो जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलता है या निकलेगा, मेरे को उसके बारे में आपको अपडेट करना है। तो जैसे कि अभी रिसेंटली हरियाणा में एग्जाम हो गया था एनवायरमेंट इंजीनियर का, जम्मू एंड कश्मीर में एग्जाम हो गया था एनवायरमेंट इंजीनियर का, हिमाचल में वैकेंसीज निकली हुई हैं, पंजाब में भी वैकेंसीज निकली हुई हैं असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर, जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर की। अब एक्चुअली में होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट इन एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करते हैं, ऑल्दो कि वो लोग एलिजिबल होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि या तो वो बोलेंगे सिविल इंजीनियर, डिपेंडिंग अपॉन, मतलब अगर मैं बताऊं जम्मू पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर पंजाब, हरियाणा हिमाचल, हर किसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट रहे हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आप सिविल बैकग्राउंड से हैं या आप केमिकल बैकग्राउंड से हैं या एनवायरमेंट बैकग्राउंड से हैं तो आप लोग एलिजिबल होते हैं। अब पॉइंट इज कि आप लोग ये चारों स्टेट्स के ये जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, तो पहला इन एग्जाम्स को बहुत कम लोग देते हैं। रीजन क्योंकि इसमें जो आपका सिलेबस है वो डिफरेंट होता है। 20 to 30% में भी पोर्शन एक ऐसा होता होगा जो आप लोग नॉर्मली किसी एग्जाम में पढ़ लेते हैं, स्पेशली सिविल इंजीनियर जो एनवायरमेंट से रिलेटेड आप लोग टॉपिक्स पढ़ते हैं, लेकिन अदरवाइज टॉपिक डिफरेंट होते हैं। तो आप लोगों को शायद ये लगता है कि अब अगर मैंने इसका प्रिपरेशन कर लिया तो इसका प्रिपरेशन का मेरे को कहीं बेनिफिट नहीं होगा। ऐसा नहीं है। मैंने पिछले साल भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आपको बताई थी कि जहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते थे एज ए एनवायरमेंट इंजीनियर, जैसे कोल इंडिया में आया था, उसके बाद सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आया था, और अदर स्टेट्स में भी आए थे, उड़ीसा में आया, आंध्रा में आया, तेलंगाना में आया, तो ऐसे अलग अलग स्टेट्स में आए। तो मैंने उसको सारा अपडेट आप लोगों को किया है। अब जैसे कि अभी जैसे मैंने आपको बोला, हरियाणा में हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब और हिमाचल का स्टूडेंट वेट कर रहे हैं एग्जाम होने का। नाउ द पॉइंट इज कि जिनका तो अच्छा हुआ या जिनका सिलेक्शन हुआ उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज गुड। लेकिन अब आप लोगों को जो वो प्रिपरेशन आप लोगों ने किया उसका अब नेक्स्ट बेनिफिट आपको कहां मिलेगा, तो इसी चीज के लिए मैं अब आपको जितना भी फ्यूचर में वैकेंसीज एनवायरमेंट से रिलेटेड आएगा, क्योंकि जो सिलेबस है मोर और लेस सेम रहता है। हरियाणा का इतना वास्ट सिलेबस, हिमाचल का इतना वास्ट सिलेबस, जम्मू कश्मीर का इतना वास्ट सिलेबस, पंजाब में कंपैरेटिवली सिलेबस कम है, लेकिन जो पंजाब में एक्चुअल में जो एनवायरमेंट का इसका पोल्यूशन बोर्ड का जो सिलेबस दिया हुआ है वो सारा का सारा एक्चुअल में उससे उसी तरीके का सिलेबस होना चाहिए। अगर आप पर्टिकुलरली इस पोजीशन से रिलेटेड ही बात कर रहे हो, इसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हो, कोल इंडिया का हुआ, सीपीसीबी का हुआ, तो मोर और लेस वही सिलेबस था। नाउ द पॉइंट इज कि अब जिसका नहीं हो गया अच्छा, बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो क्या करे, तो वो मैं सारी आने वाली फ्यूचर में जितना भी रिक्रूटमेंट निकलेगा एनवायरमेंट से रिलेटेड, आप लोगों को मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे आपको इन्फॉर्म करना है, राइट। ऑल्दो कि सारा इन्फॉर्मेशन योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे तो रहता ही है, आप उसको भी जाके चैनल को एक बार जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि तुम्हें पता लग जाए कि नेशनल लेवल में और कौन कौन सी वैकेंसीज आती रहती हैं, राइट। अभी जैसे मैंने इससे पहले बनाया था वीडियो कि इसमें बताया कि पब्लिक सेक्टर में जहां पे विदाउट गेट तुम अप्लाई कर सकते हो, कौन सी निकली हुई है और कौन सी फ्यूचर में आने वाली है, वो सारी वैकेंसीज आ गया। नाउ जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो रिसेंट नोटिफिकेशन आया है दैट इज ऑफ एनटीपीसी। एनटीपीसी लिमिटेड जो एक लार्जेस्ट पावर कंपनी है, बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, पावर प्रोड्यूस करते हैं, उसमें असिस्टेंट ऑफिसर एनवायरमेंट मैनेजमेंट की 20 वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि या तो तुम्हारे पास बीटेक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए एनवायरमेंट में, मींस बीएससी एंड बीटेक इन एनवायरमेंट इज एलिजिबल विद 60% मार्क्स, और तुम्हारे पास ग्रेजुएशन के साथ साथ ग्रेजुएशन 60% प्लस फुल टाइम मास्टर्स, एमटेक, एमएससी, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा इन एनवायरमेंट अगर आप लोगों के पास है विद 60%, तो आप लोग सारे इसके लिए एलिजिबल है। पे स्केल बहुत अच्छा है, 30,000 to 120, और टोटल 20 वैकेंसीज हैं, 8, 2, 5, 3, 2 रिस्पेक्टिव टू दिस कैटेगरी, तो ये आप लोगों के पास है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, बाकी आप लोग चीजें देख लेना, मेरे को मेन पॉइंट ही हाईलाइट करने हैं कि इसमें इंटरव्यू तो होना ही है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि इंटरव्यू तो इसमें होगा, बाकी रिटर्न नॉर्मली जब वैकेंसीज कम आती है, नॉर्मली जब किसी भी वैकेंसी के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए जब वैकेंसीज कम आते हैं तो कम बच्चा इंटरेस्टेड होता है, बहुत कम बच्चे उसमें कंपैरेटिवली अप्लाई करते हैं, वहां पे आप लोगों के पास एक बेनिफिट भी होता है। अब क्योंकि इसको हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड और योरपीड इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो प्रिपरेशन करवाता है, तो अवेयरनेस जाता है, तो स्टूडेंट ज्यादा उसमें अप्लाई करते हैं, तो जब ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली वहां पे जो चांसेस हैं जो रिटर्न होने के वो बढ़ जाते हैं। नॉर्मली जैसे 20 वैकेंसीज है, अगर उन्होंने इंटरव्यू में बुलाता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो रफली 5 to 7 टाइम्स होता है, तो 5 टाइम अगर इसका आप कर दोगे, 7 टाइम भी कर दोगे तो 140 बनता है आपका,
ऑब्वियस है, एनटीपीसी पब्लिक सेक्टर है, महारत्ना है, तो 140 से तो यार ज़्यादा ही लोग अप्लाई करेंगे। तो जब अप्लाई करेंगे 500,000 लोग, तो वहाँ पर रिटर्न आ जाएगा। तो रिटर्न होगा, तो इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो रिटर्न है, इंटरव्यू है। अभी तक इन्होंने ऐसा कोई एग्जाम पैटर्न, को सिलेबस नहीं मेंशन किया, लेकिन जैसे मैंने बताया एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड, यार ये तो चीज़ें तुम्हें पूछेंगी। तो आप लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी एनवायरमेंट से रिलेटेड उसको रिवीजन करना स्टार्ट करो, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। योरपीडिया भी एक डेडिकेटेड इसके लिए मॉड्यूल लॉन्च करेंगे और उसमें भी आप ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अभी जो आपने प्रिपरेशन किए हैं इन स्टेट्स में एनवायरमेंट इंजीनियर से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, तो आप लोगों के पास और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। रफली एक्सपेक्टेड है कि 1000 प्लस वैकेंसीज आएंगी इस साल में, क्योंकि एनवायरमेंट एक ऐसा डोमेन है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक ऐसा डोमेन है जिसमें इंडिया को अभी वर्क करना स्टार्ट करना है, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है एनवायरमेंट को लेके। पोल्यूशन फैला रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है एनवायरमेंट से रिलेटेड, पोल्यूशन से रिलेटेड। तो ऐसी बहुत वैकेंसीज आती रहेंगी। अभी ये कंट्री भी उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया है। तो आप लोगों के पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो एनवायरमेंट का प्रिपरेशन करके बैठे। तो ऐसी बहुत वैकेंसी जो भी आएगी फ्यूचर में, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में अवेट कर दूंगा। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।